नमस्कार, मैं नवल पांडे। विशिष्ट व्यक्ति संवाद श्रृंखला में आज हम एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति के पास आए हैं जो हमारे मंगलमान अभियान के परम सहायक हैं और साथ ही साथ सलाहकार भी हैं। दादा, आपसे अनुरोध है कि आप में परिचय दें और उसके बाद मंगलमान अभियान के बारे में बताएं। नमस्कार, बोल बजरंगबली की जय। हर दिन बड़ा मंगल हो, हर मंगल को बड़ा मंगल हो, बड़ा मंगल से राष्ट्र मंगल हो। आज इसको लेके हम लोग आगे बढ़े हैं। मैं नानक चंद लखमानी, निवर्तमान उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी, और बरसों लगातार लगभग 4 बार मैं नगर निगम पार्षद रह के नगर की सेवा करने का अवसर मिला। नगर की सेवा के अंतर्गत तमाम ऐसे उपक्रम आए, ऐसे कार्यक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसको समाज सेवा कहा जाता है। समाज सेवा को आगे बढ़ाते हुए जितनी सेवा कर सकते हैं उसमें संलग्न होकर कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये मंगलमान सेवा कार्य शुरू हुआ। हमारे लखनऊ नहीं बल्कि आसपास के जिलों में जेठ महीने में जो बड़े मंगल लगाए जाते हैं, उस मंगलमान पर जो कार्यक्रम होते हैं विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक संस्थाओं द्वारा, राजनीतिक संस्थाओं द्वारा, व्यापारियों द्वारा, अन्य बहनों द्वारा, माताओं द्वारा तमाम श्रृंखलाएं हैं। तो उसको सुंदर रूप से बनाने के लिए संघ से प्रेरित हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही पूरी तरह समर्पित भाव से जितनी सेवा कर सकते हैं उसमें करने का प्रयास करते हैं। तो मंगलमान द्वारा जो भी स्टॉल लगाए जाते हैं उनके बीच जाकर उनसे वार्ता कर किस तरह वो व्यवस्था करें, किस तरह पर्यावरण का ध्यान रखें, किस तरह सफाई का ध्यान रखें, किस तरह व्यवस्था करके लगाएं ताकि भीड़ भी समुचित ढंग से कार्य कर सके और समुचित ढंग से माताएं बहनें बच्चे हों प्रसाद ले सके, और शाम तक पूरा साफ सफाई का पूरा ध्यान हो, दोने हों पत्तल हों आदि सब एक व्यवस्थित ढंग से रखे जाएं। ऐसी व्यवस्था हमने नगर निगम द्वारा कराई। नगर निगम के अधिकारियों ने, नगर आयुक्त जी ने पूरी तरह समर्पण भाव से, महापौर जी ने, जितने भी अपने उसमें अनुशासनिक संगठन लगे थे, सबने पूरी तरह समर्पित भाव से कार्य करने का जो प्रयास किया, जिसकी वजह से आज लखनऊ के आसपास के जिलों में आज हमारा व्यापक प्रचार हो रहा है। और मंगलमान द्वारा ये संस्था जो चल रही है, इससे हम लोग अन्य जिलों में, अन्य लोगों में प्रेरणा दे रहे हैं। भाई साहब, मंगलमान के अभियान के 5 निवेदन कौन से हैं जो हम लोगों की श्रृंखलागत तरीके से पालन करते हैं? ये 5 जिले हमारे हैं। सबसे पहले तो हम सबके प्रेरणा स्रोत प्रभु श्री राम जी के अनुयायी, प्रभु श्री राम जी की अनुयायी बजरंगबली जी को प्रणाम करते हुए उनके जीवन को अपने जीवन में उतारने के लिए, जैसा कि उन्होंने प्रभु श्री राम की कितनी कठिन तपस्या की, किस तरह अपने शरीर को लाकर पूज माता सीता जी के लिए श्रीलंका तक पहुंचे, प्रभु और लक्ष्मण जी के लिए पहाड़ पर गए, जड़ी बूटी लाए, किस तरह मतलब उनके जीवन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास, पूरा जीवन उन्होंने समर्पण भाव से किया, दूसरों के हित के लिए किया। तो हम लोग यही चाहते हैं कि बजरंगबली द्वारा जो भी हमको शिक्षा मिलती है उसको अपने जीवन में उतारें और अन्य भाइयों बहनों से प्रेरणादायी उद्बोधन के साथ, उनके आचार विचार के साथ सम्मिलित होते हुए, अपने विचार उनके बीच रखते हुए उनसे प्रेरणा चाहेंगे, उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे ताकि एक दूसरे के साथ जुड़ के बजरंगबली के जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तभी ये जीवन सार्थक होगा। जी भाई सर, दूसरा निवेदन हमारा ये है कि मंगलमान कार्यक्रम करने वाले जितने लोग हैं उनको पूरी तरह से संवर्धन करना और आगे किस तरह दिशा में वो कार्य करें। मंगलमान संस्था ये हमारा कार्य करती है ताकि उनको दिशा मिलती चली जाए और कार्य करते चले जाएं, ये हमारा परम लक्ष्य है। संस्थाओं द्वारा जो कार्य हो रहे हैं उन कार्यों को अन्य कार्यों से जोड़ना, सामाजिक कार्य कोई भी हो, समाज के प्रति किसी गरीब की मदद करना, अस्पताल तक पहुंचाना, अन्न वस्त्र देना, उसकी फीस देना, उसके व्यापार में उनकी वृद्धि करना, अगर छोटा है तो उसको कुछ धन से सहयोग हो सकता है तो उसको धन से सहयोग करना, या किसी भी वजह से अगर किसी के हम सहयोगी बनते हैं तो अपने को हम सार्थक समझते हैं। ये हमारा लक्ष्य है कि दूसरों के काम आवे, परोपकार की भावना हम लोग पैदा करें, ये हमारा उसमें लक्ष्य है। विश्व कल्याण के लिए आगे बढ़ें, विश्व कल्याण होगा तभी भारत का कल्याण होगा। वसुधैव कुटुंबकम जो हम कहते हैं प्रैक्टिकल करके दिखाने का ये हमारा लक्ष्य है। ये हम चाहते हैं कि इस तरह ये हो, तभी होगा जब हम लोग सब जुड़ेंगे।
अब भारत का कल्याण होगा तब विश्व कल्याण होगा। तो भारत का कल्याण हम लोग कर रहे हैं, इससे आगे चल के विश्व कल्याण होगा। तो ये जो हम लोग मंगलमान संस्था चला रहे हैं, पहले लखनऊ से, फिर आसपास के जिलों से, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में तमाम ऐसे बाहर अनुयायी हैं जो हम लोग से पूछते हैं किस तरह करते हैं, वो लगाने का प्रयास करें। ऐसा हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को परम वैभव तक पहुंचाने का कार्य हम लोग उसी सार्थक करने में लगे हुए। भाई साहब, क्या आप कुछ सलाह दे सकते हैं कि युवाओं को कैसे अपने संस्थान से जोड़ें जिससे अधिक से अधिक मंगल कार्यों में उनको रुचि हो? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही हम हर बैठक में यही कहते हैं। जब भी हम लोग की बैठकें होती हैं तो 50, 55, 60 के लोग होते हैं। उसमें जब तक नई पीढ़ी को हम लोग नहीं जोड़े, जैसे व्यापार में हम अपने बच्चों को जोड़ते हैं कि हम बड़े बुजुर्ग हो रहे हैं तो अपने जवान बेटे को जोड़ने का प्रयास करते हैं कि आकर व्यापार देखो। ये भी समाज सेवा भी एक अंग है जी। जीवन का एक मजबूत अंग है समाज सेवा। समाज के प्रति अगर समर्पण की भावना हम रखते हैं तो हमारा बेटा भी रखेगा। वो तब रखेगा जब उसको लोग प्रेरणादायी उद्बोधन देंगे, साथ ले जाएंगे। तो बैठकों में जवान बच्चों को ले आए, भाई बहनों को ले आए, माताएं बहनें भी उसमें आए, पूरा पार्टिसिपेट करें। क्योंकि हम लोग से ज्यादा प्रेरणादायी माताओं का उद्बोधन होते हैं, उनकी प्रेरणा होती है, वो क्या किस तरह कार्य कर रही हैं, उनसे देखने में और भी हम लोग को उत्साह मिलता है। तो ये उत्साह परम वैभव तक पहुंचे हम लोग चाहते हैं। संघ के माध्यम से, अन्य भाई बहनों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, संस्कारी संस्थाओं के माध्यम से, किसी भी तरह से, कैसे भी अगर इसमें मिशन में कामयाब होते हैं तो जल जीवन जैसे होता है उसी तरह एक जीवन ये भी है मंगलमान द्वारा। तो उसको हम सार्थक करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, आपका हम लोगों के लिए कोई और निर्देश है, दिशा निर्देश है जिससे हम अपने कार्यक्रम को और आगे बढ़ा सकें? भावना पैदा की जाए। जब तक भाव नहीं पैदा करेंगे तब तक नहीं हो सकता। किसी भी वजह से अगर उसको हम बताते हैं इसका तुमको ये लक्ष्य मिलेगा, इसका ये तुमको उत्तर मिलेगा, ये इसको जवाब मिलेगा, इससे ये करने से तुमको तमाम फायदे होंगे अपने लिए, परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं पीढ़ी देख रही है, कंप्यूटर का युग है, इसलिए जल्दी आदमी पकड़ता है। नीचे जो बच्चे जो हम कार्य कर रहे हैं बच्चे देख रहे हैं, तो हम ऐसा प्रेरणादायी कार्य करें कि वास्तव में वो हमारा कार्य सार्थक हो। जैसे एक पुस्तक मेले एक बार जाने का अवसर बच्चों के साथ मिला, तो छोटे छोटे बच्चे पोते पोते हमारे साथ थे। तो 5 साल का पोता वहां से एक पुस्तक उठाता है कि बच्चों को कैसे पाला जाए। तो मैंने सोचा बेटा तुम ये इसको क्या करोगे? क्या नहीं, मैं इसको पढ़ूंगा, मैं इसको देखूंगा कि आप मुझे इस तरह पाल रहे हैं कि नहीं पाल रहे हैं। छोटे बच्चे में इतना ज्ञान है, तो उस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जितना हम लोग कर सकें। वास्तव में जो कंप्यूटर की औलाद है वास्तव में देख रही है हम लोगों को कि क्या हम लोग कर रहे हैं। तो हमारा आचरण जो है वो हमारी पीढ़ी देख रही है, नई पीढ़ी देख रही है, बच्चे देख रहे हैं। तो हम अपने आचरण सुधारें, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, तब हमारा जीवन सार्थक होगा। मंगलमान जो संस्था हम चला रहे हैं, इस वजह से सारे लोग जुड़ें, जितना हो सके जोड़ें, परोपकार की भावना पैदा करें, राष्ट्र की भावना पैदा करें, भाव की प्रार्थना करें। जैसे हम आपका बुरा नहीं चाहते, दुनिया की ताकत नहीं मेरा बुरा चाह सको, ऐसे भाव रखें, अच्छे अच्छे भाव रखें। तो ये मीठा बोलेंगे मीठा जवाब मिलेगा, कड़वा बोलेंगे कड़वा जवाब मिलेगा। टिटफाट है जैसे होता है, तो जो हम बोएंगे वही पाएंगे। तो आपसे निवेदन है सभी भाई बहनों से, जितने भी हमारी छोटी सी बात को सुन रहे हैं, तो कृपया उनसे निवेदन है कि अक्षरता पालन करने का अगर प्रयास हम लोग एक दूसरे के लिए करेंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। हम भी छोटे नहीं, हम भी बड़े नहीं है, हम भी बड़े हैं, हम भी छोटे हैं। तो हम लोग एक दूसरे के साथ तारतम्य बना के, एक लक्ष्य बना के साथ साथ चलेंगे। जब भी जहां मिले एक अच्छा सा अभिवादन हो, एक दूसरे का समाचार लें, ये सार्थक जीवन बनेगा। तो आप लोगों से निवेदन करते हैं इस छोटी सी बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। भारत माता की जय। जय जय भारत माता।